आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। होम साइंस का महा प्रैक्टिस सेट चल रहा है जिसमें आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कराए जाते हैं। टेक्सटाइल का चल रहा है हमारा वस्त्र निर्माण एवं बुनाई। तो इसका पहला पार्ट हो चुका है, ये लास्ट पार्ट है इसका। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तिरछी लकीरें निम्नलिखित में से किस बुनाई की मुख्य विशेषता होती है? तो जो ट्रिल बुनाई होती है वो तिरछी रेखाओं से आपकी बुनाई की जाती है। नेक्स्ट है, बुनाई की क्रियाओं का अनुक्रम दीजिए। तो बुनाई का जो अनुक्रम है, इसमें सबसे पहले ताना बाना वाइंडिंग की जाती है। दूसरा इसमें वॉपिंग एवं साइजिंग, ठीक है, होती है। उसके बाद ड्राइंग, तीसरा हो गया। चौथा इसमें डेटिंग, पांचवा लूमिंग एवं वीविंग। ये सही क्रम है। निम्नलिखित में से कौन एकल प्रचालन क्रिया द्वारा एक ही समय पर सैकड़ों परिधान तैयार कर सकते हैं? तो इसमें टनल फिनिशर के द्वारा होता है। देखिए यूजीसी नेट 2012 के पेपर में आया था। अब यहाँ आता है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ हमें मिलान करना है। तो इसमें पहला आता है बेल। बेल का होता है आपका लंबाई के समांतर फंदों का स्तंभ। लंबाई जो चल रही है, ठीक है, उसके समांतर आपके फंदों का स्तंभ होता जाता है। वेफ्ट या बाना, ठीक है, वेफ्ट को ही बाना कहा जाता है। तो इसका होगा मोटाई में धागे। वार्प या ताना जिसे कहते हैं, इसमें होता है लंबाई में धागे। कोर्सेस ये होता है आड़े विस्तारित फंदों की श्रृंखला। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। यहाँ भी मिलान आया है। तो पहला हक्का बैक, इसमें जो होता है, सॉरी क्या है ये, तिर्क कच्ची सिलाई, ठीक है, तिर्क कच्ची सिलाई का आपका आएगा। इसमें होगा आपका अस्थाई टाका, ठीक है। फिर आता तुरपन का स्थाई टाका होता है। हेरिंग बोन टाका या आपका अलंकारिक टाका कहलाता है। कास्ट टाका कार्यात्मक तथा अलंकारिक भी होता है, दोनों ही होता है कास्ट टाका। फिर आता है आपका सूची फर्स्ट में दिए गए कपड़ों को सूची सेकंड में दी गई उनकी बुनाई से मिलान कीजिए। जो हक्का बैग जो कपड़े होते हैं उसमें कौन सी बुनाई की जाती है? तो इसमें आपकी बुनाई की जाती है डॉबी बुनाई। दूसरा है डॉटेड स्वीस, इस कपड़े में बास्केट बुनाई। और इसमें आपका डॉबी बुनाई हो गया। और वीस में आपका होता है सरफेस फिगर बुनाई की जाती है, ठीक है। हॉप सेंगिंग में कपड़े में बास्केट बुनाई की जाती है। और गैबरडीन में ट्विल बुनाई की जाती है। और गॉज में लिनो बुनाई की जाती है। तो ये सही आपका क्रम है। लॉक टाका है। लॉक टाका इसमें से बताइए कौन कौन से होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यूजीसी 2013 के पेपर में आया था। तो लॉक टाका दो तरफी होता है, ठीक है, और आपका परिशुद्ध सिलाई में प्रयोग में आता है। तो ये दोनों लॉक टाका। नेक्स्ट है, तिरछी रेखाएं प्रमुख विशेषता है। तो कि जो तिरछी रेखाएं होती है किसकी विशेषता होती है? तो ये आपकी होती है ट्विल बुनाई की। बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में किस बुनाई में दो तंतु ताना और दो तंतु बाना होता है? तो ताना बाना दो दो तंतुओं के जो होते हैं वो पूछा है। तो किस में होता है? डबल वीव में। कपड़ों में ट्विल बुनाई से डैश का प्रभाव देता है। ट्विल बुनाई का तिरछी रेखाओं का प्रभाव देता है। जैकार्ड बुनाई में वस्त्र की डिजाइन डैश द्वारा बनती है। किसके द्वारा? जैकार्ड करघा के द्वारा बनाई जाती है। कौन सी बुनाई में दो तंतु ताना और दो तंतु बाना होता है? अभी बताया गया डबल बुनाई में। मखमल जिसे शनील के बनाने की विधि है, मखमल या फिर शनील जो भी आएगा, तो आप लोग मतलब कंफ्यूज नहीं होना।
उसको बनाने की जो विधि होती है वो कौन सी होती है? परिष्कृति विधि के द्वारा बनाई जाती है। लेपेट बुनाई के लिए आवश्यकता होती है तानों के रेशों का एक सेट व बाने के रेशों के दो सेट। मतलब ताना एक सेट होगा, बाना का दो सेट होगा, तब आपका लेपेट बुनाई होती है। तो बुनाई से रिलेटेड देखिए बहुत ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अगर आप यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा और जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको पता होगा। करघे का मुख्य भाग है, करघे का मुख्य भाग ये क्या है? क्लोथ व्हील, शटल और हार्नेस, ये तीनों ही होते हैं इनमें से सभी। ब्रोकेट बना होता है, किसका बना होता है? सोने का, चांदी का। ठीक है। जिकार्ड की बुनाई में कपड़े पर बड़े सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं। ठीक है, बड़े बड़े डिजाइन किसमें? जिकार्ड की बुनाई में होती है। परिधान में कटे हुए किनारों को मोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं और पट्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीजीटी 2013 में आया था। बुने हुए वस्त्रों, जिसे कहते हैं निटेड वस्त्र, को आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पे पूछा है नहीं होती है, तो किसकी नहीं होती है आवश्यकता? जल्दी बताए। तो माड़ की नहीं होती है। इनमें से कौन सी बुनावट टॉवल बनाने के लिए अधिक उपयुक्त है? तो साधारण बुनावट, जो साधारण बुनाई होती है ना, उसी से टॉवल बनता है, उसमें कोई डिज़ाइन की आवश्यकता नहीं होती। हेरिंग बोन किस प्रकार की बुनाई है? साटिन बुनाई। मैं एक वीडियो बना दूंगी जितने भी बुनाई होते हैं, ठीक है, साटिन बुनाई, टूल डॉबी बुनाई, सारे पे एक वीडियो बनाऊंगी अलग से, जिसमें आपको कि कैसे की जाती है बुनाई, जिससे कि आप कभी भी भूले ना कि साटिन बुनाई कैसे होती है, तो आपको पता हो जाएगा। तो मैं एक वीडियो बना दूंगी इस पर। वस्त्र बनाने का सही क्रम दीजिए। तो वस्त्र बनाने का जो सही क्रम है उसमें सबसे पहला पैटर्न बनाना। ठीक है, दूसरा आता है इसमें ग्रेडिंग, तीसरा आता है मार्कर बनाना, चौथा हो गया, चौथा आपका आता है फैलाना, पांचवा आता है आपका काटना, छठा गठरी बनाना। तो ये सही क्रम है वस्त्र बनाने का। बुने हुए कपड़ों में पाए जाने वाले लंबतः परस्पर संबंधित लूप को निम्न में से किससे संदर्भित किया जाता है? ताना से। जो लूप के नीचे से ऐसे जाता रहता है उसे ताना कहते हैं। वस्त्र निर्माण की अवस्थाओं को क्रम से लिखिए। तो जल्दी से बताइए कौन सा क्रम है इनमें से वस्त्र बनाने का? तो उसमें सबसे पहला आएगा आपका कार्डिंग, ये आपका पहला कार्डिंग आएगा। दूसरा कॉम्बिंग, तीसरा आएगा ड्राइंग आउट, चौथा आएगा आपका रोविंग, पांचवा स्पिनिंग। तो सही आपका क्रम है। टोफ्टा निम्न का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? साटिन बुनाई का वस्त्र, जो साटिन बुनाई वस्त्र होते हैं ना, उसका उदाहरण होता है। देखिए उत्तराखंड के पेपर में आया था 2015 के। सबसे प्रसिद्ध सीमन जोड़ कौन सी होती है? तो साधारण सीम। करघे में रीढ़ का क्या कार्य है? जो रीढ़ होता है वो करघे में जो ठोकने के कार्य करता है वो होता है। धागे को सेल्वेस के समकक्ष रखे जाते हैं, उन्हें डैश कहते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? धागे के जो सेल्वेस को जो समकक्ष में रखा जाता है उसे कहा जाता है ताना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी कपड़े का बुना हुआ किनारा कहलाता है? किनारी कहलाता है। किनारा, किनारी राजस्थान के पेपर में आया था टीजीटी के। डैश एक परिधान को तैयार निचला किनारा है हेम्प। निचला किनारा जो होता है हेम्प कहलाता है। इनमें से कौन सी नमूनों वाली बुनाई है? नमूनों वाली बुनाई डॉबी बुनाई होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में वस्तुओं की परिसज्जाओं से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे। तो आज का इतना वीडियो कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।